आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर टकराता होगा कि ये नाकारा निकम्मा पाकिस्तान कुछ अच्छा करने से तो रहा, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक देश और कहलाने लगा है। और हाँ, पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण की जांच में नाकामयाब रहने के बाद साल 2018 से लगातार FATF की ग्रे लिस्ट की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन अब लगभग 4 साल बाद पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देखना शुरू कर चुके हैं TV9 डिजिटल। ये तो रही FATF की ग्रे लिस्ट की बात, लेकिन आज इस खबर में हम आपको ऐसी कुछ वजहों से रूबरू कराएंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश कहा जाने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते कुछ दिनों पहले अचानक से पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क घोषित कर दिया था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यही नहीं, पाकिस्तान के पास 5वीं सबसे बड़ी मिलिट्री भी है। लेकिन अब आपका यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात, राजनीतिक अस्थिरता यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, शिक्षा और जॉब की कमी के चलते तेजी से बढ़ती आबादी, इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना का सत्ता पर अघोषित नियंत्रण भी पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बनाता है। अब हम आपको बताते हैं ऐसी कुछ गलतियां या पाकिस्तान की काली करतूतें जिनकी वजह से ही लोग पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश कहने पर मजबूर हो गए। ऐसी ही एक वजह है जब पाकिस्तान ने चोरी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की थी और खतरनाक देशों को बेचा था। जी हाँ, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर की चोरी की थी। ये बात 1971 की है, जब पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार के साथ ही अपना पूर्वी हिस्सा यानी आज का बांग्लादेश गंवाना पड़ा था। कैसे, वो समझिए। 17 सितंबर 1974 को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जनक कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान उस वक्त के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में वो उन्हें परमाणु बम बनाने का ऑफर देते हैं। कादिर खान उस वक्त फिजिकल डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी नीदरलैंड में काम कर रहे थे। जब कुछ वक्त तक लेटर भेजने का कोई असर नहीं पड़ता है, तब जुल्फिकार अली भुट्टो खान से मिलते हैं और उन्हें पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाने के लिए कह देते हैं। और ठीक 1 साल बाद यानी 1975 में खान जिस लेबोरेटरी के लिए काम कर रहे थे, वहां से वो सेंट्रीफ्यूज की ड्राइंग यानी डिजाइन के साथ उस लिस्ट को भी चुरा लेते हैं जहां से इसके लिए इक्विपमेंट मिलते हैं। और चोरी करने के बाद अब्दुल कादिर खान नीदरलैंड से भाग निकलते हैं। इसके बाद खान की मदद से पाकिस्तान साल 1998 में परमाणु ताकत बन जाता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार को बनाने की शुरुआत ही चोरी से हुई थी। और देख लीजिए, आज पाकिस्तान दुनिया में 6ठा सबसे ज्यादा परमाणु हथियार बनाने वाला देश है। हालांकि अब से 3 साल पहले अब्दुल कादिर की एक लंबी बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। चलिए अब आपको एक और वजह बताते हैं जिसकी वजह से भी पाकिस्तान को खतरनाक देश माना जाता है। अब आपको ये जानकर हैरानी तो जरूर होगी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ना के बराबर रही है और ज्यादातर सैन्य तानाशाहों का राज रहा है। 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद अब तक पाकिस्तान में 3 दशक से ज्यादा समय तक सैन्य तानाशाहों का राज रहा है। इस दौरान पाकिस्तान में 4 सैन्य सरकारें बनी और सत्ता का कंट्रोल जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था। देखा जाए तो पाकिस्तान में पहली बार तख्ता पलट के बाद से हर बार एक ही कॉमन रिएक्शन सुनने को मिलता रहा है, जिसमें चुनी हुई नागरिक सरकार की नाकामी, भ्रष्टाचार और देश के लिए खतरे के दावे को सबसे ऊपर दिखाया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि पाकिस्तानी सेना हमेशा से चाहती है कि सभी मामलों में उसकी सलाह से ही सरकार चलाई जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान में 75 साल में 31 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। इतना होने के बावजूद भी हम पाकिस्तान को खतरनाक देश नहीं कह सकते थे, लेकिन ये पाकिस्तान है जनाब, ये अपनी हरकतों से बाज कहाने वाला था। पाकिस्तान इतना नीचे गिर गया कि उसने आतंकवाद के नाम पर अमेरिका से 13 साल में 86,000 करोड़ रुपए ले लिए। 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमलों के बाद से दुनिया में बहुत कुछ बदला। वहीं पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों पर जमी बर्फ भी पिघली और देखते ही देखते पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी देश बन गया। हालांकि ये बात अलग है कि अमेरिका अब खुद ही पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा ईसाई और हिंदू महिलाओं या लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है
और इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करवाकर इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह भी कर दिया जाता है। पीड़ितों में ज्यादातर की उम्र 12 से 25 साल के बीच होती है। मानव अधिकार संस्था ने यह भी कहा है कि आंकड़े इससे कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों को पुलिस दर्ज नहीं करती है। अगवा होने वाली लड़कियों में से ज्यादातर लड़कियां गरीब तबके से जुड़ी होती हैं, जिनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं होता। तो बस अपनी इन्हीं गंदी और शर्मनाक वजहों से पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक देश कहा जाने लगा है। अगर इस खबर से आप सहमत हैं तो अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।